हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। ठीक है। और याद रखेंगे कि एसएससी क्या करती है, जिस एग्जाम में वो क्लोज टेस्ट पूछती है उसमें फिर वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं पूछती है। ठीक है। तो मुझे आज वाले एग्जाम में पैसेज नहीं मिला है, तो मैं आपको इसलिए क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट देखो पैसेज की तरह ही होता है, बस उसमें से कुछ वर्ड्स हटा दिए जाते हैं और बाकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो सेम वही होता है जितना हमें पैसेज में करना होता है। ठीक है। तो देखो, बेसिकली क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास क्लोज टेस्ट है, जो भी पैसेज है, उसको एक रफली वे में पढ़ना होता है। ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, इसको छोटा सा एक रफली वे में ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि बेसिकली इसमें है क्या। आपके मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है कि कितना आप एटलीस्ट आपको 50% भी समझ आ गया कि क्या बात हो रही है इसमें। उसके बाद आप इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आप एक बार अपने मन में रफली थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ अस who are born and live in India, social inequality and dash are facts of life। ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग जो कि इंडिया में जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, और साथ में हम इंडिया में रहते हैं, तो उनमें से क्या है कि उनके साथ क्या है, सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता, इनइक्वालिटी है। ठीक है। तो सामाजिक असमानता और साथ में डैश इनके लाइफ के फैक्ट बन गए हैं। क्या सामाजिक असमानता और क्या हो सकती है, देखो, आते हैं पहले हम नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए ना। एक्सक्लूजन है, गैदरिंग है, मोबिलिटी है, हार्मनी है। तो सामाजिक असमानता के साथ और क्या आना चाहिए। देखो, आप ना जब भी पैसेज कर रहे हैं ना, या क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ना वर्ड्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकेब अच्छी होनी चाहिए। देखो, इंडिया में जो लोग पैदा हुए हैं और जो रह रहे हैं, उनके साथ सामाजिक असमानता और एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, तो देखो, एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी की बहिष्कार कर देना, बाहर कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है। गैदरिंग, इकट्ठा करना। तो क्या इंडिया में जो जन्म हुए हैं, जो पैदा लिए हैं, तो सोशल इनक्वालिटी और गैदरिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गैदरिंग का सेंस नहीं है वहाँ पे। मोबिलिटी मीन्स चलना। ठीक है। ये भी नहीं होगा। और हारमनी, देखो, हारमनी, ये भी हारमनी का मतलब होता है कि जैसे कि साथ साथ होना है ना। तो देखो, इन चार में से ना क्या होना चाहिए, आते हैं फिर से उस पर। ठीक है। तो जो भी लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, उनके साथ सोशल इनक्वालिटी और क्या है, एक्सक्लूजन। ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्करण, एक्सक्लूजन। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ ना सामाजिक असमानता और उनका बहिष्कार किया जाता है। तो इंडिया में ना लाइफ को जब जी रहे हो ना, तो जी रहे होते हैं ना, तो ये दो फैक्ट होते हैं कि आपके साथ सामाजिक इनइक्वालिटीज होंगी, आपको बहाल किया जाएगा, आपका बहिष्करण किया जाएगा। ठीक है। तो पहले का आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। वी सी डैश ऑन दी स्ट्रीट्स एंड ऑन प्लेटफॉर्म्स। हम देखते हैं स्ट्रीट्स और प्लेटफॉर्म पर, किसको हम देखते हैं। और आगे का भी एक पैसेज पढ़ लेते हैं, ताकि एक ओवरऑल आइडिया में लग जाए कि पैसेज में आगे क्या बताया गया है। वी सी यंग चिल्ड्रन डैश एज डोमेस्टिक वर्कर, यंग कंस्ट्रक्शन हेल्पर, क्लीनर एंड हेल्पर्स इन स्ट्रीट रेस्टोरेंट, ढाबास एंड टी शॉप। तो हम देखते हैं कि पहली बात तो हम देखते हैं यंग चिल्ड्रंस को कहाँ का, डोमेस्टिक वर्कर के रूप में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में देखते हैं, क्लीनर्स के रूप में देखते हैं, हेल्पर के रूप में देखते हैं, जो ढाबा वगैरह में काम कर रहे होते हैं या चाय की दुकान पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है कि वी सी, हम देखते हैं स्ट्रीट और रेलवे प्लेटफॉर्म पर, किसको देखते हैं, स्ट्रीट और रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, क्या हम व्हीकल्स को देखते हैं, हम एयरपोर्ट्स को देखते हैं, बैगर्स को देखते हैं, पार्लियामेंट्स को देखते हैं। क्या आंसर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। गरीबी की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट कहाँ से बीच में आएगा, नहीं आएगा ना। एयरपोर्ट्स तो जमीन पर नहीं आएंगे, एयरपोर्ट्स है ना, बच्चे गरीब है, उनके बीच में एयरपोर्ट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। एयरपोर्ट पे तो आपको वैसे भी, हाँ, वैसे बच्चे नहीं दिखेंगे। व्हीकल्स है नहीं। पैसेज का सेंस ये आ रहा है कि हम रेलवे स्टेशन पर क्या देखते हैं, बैगर्स को देखते हैं, भिखारी बच्चों को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ये बेगर्स, ठीक है। इधर पहले में क्या था, आपका एक्सक्लूजन था। यहाँ पे हो जाएगा हम देखते हैं गलियों में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैगर्स को देखते हैं, ठीक है। और हम फिर यंग चिल्ड्रंस को भी देखते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं इन सब के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं, एक्ससीलिंग। एक्सीलिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं वो, नहीं वो कहीं पे ढाबा में काम करना, बर्तन धोना, ये सब अच्छे काम नहीं है, ये मजबूरी वाले काम है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता आंसर। रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है बहुत दुख के साथ कर रहे हैं, दुख के साथ नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। चीटिंग, वो चीट कर रहे हैं अपने आप को, नहीं चीट नहीं कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा लेबरिंग। अब लेबरिंग क्यों होगा इसका आंसर, तो देखो लेबरिंग इसका आंसर होने का मतलब सीधा सीधा ये है, क्योंकि यहाँ पे ना वर्किंग का सेंस आ रहा है, ठीक है। कौन सा सेंस आ रहा है, वर्किंग का। यहाँ पर हो जाएगा आपका लेबरिंग। वही तो लिखने में भी नहीं बन रहा। लेबरिंग का सेंस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम किया जा रहा है डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में, क्लीनर्स और हेल्पर्स के रूप में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वी आर नॉट at the sight of small children who work as domestic worker in middle class urban homes, carrying the school bags of older children to school, ठीक है। तो हम वी आर नॉट एट द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, सिर्फ हम ही नहीं हैं जो हम स्मॉल चिल्ड्रंस को देख रहे हैं जो कि ऐसे डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं अर्बन होम्स में, जो शहरों में घर बने होते हैं, वो वहाँ पे छोटे छोटे भी बच्चे काम कर रहे होते हैं। वो स्कूल जब जा रहे होते हैं ना, तो अपने ओल्डर चिल्ड्रंस के जो भी बड़े बच्चे हैं उनके स्कूल का बैग लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गरीबी को शो कर रहा है, तो फोर्थ वाले में क्या आना चाहिए। फोर्थ में देखो, एनवियस, कंपोज, सरप्राइज, अफ्रेड। वो डरे हुए बच्चे, बिल्कुल नहीं। एनवियस, एनवियस का मतलब होता है कि दूसरों को देखकर हम जो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास भी हो, तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ स्कूल जाने का सेंस आ रहा है। कंपोज का मतलब होता है काम एंड कंट्रोल होना। देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सरप्राइज। अब सरप्राइज क्यों होगा, तो देखो सरप्राइज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कि वी आर नॉट सरप्राइज्ड, हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते हैं उनको देखकर जब वो काम कर रहे होते हैं। सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी हम चौकन्ना नहीं होते, उनको हैरान नहीं होते उनको देखकर जो काम कर रहे होते हैं शहरों में, ठीक है। शहरों में और बच्चे जो दूसरे बच्चों का स्कूल बैग लेके जा रहे होते हैं, हम सरप्राइज होते नहीं, क्योंकि हम उनको देखने के आदी हो चुके होते हैं, हम डेली देखते हैं, हर जगह गरीबी है, ये सारी चीज़ें। इट डज नॉट इमीडिएटली डैश अस एंड अनजस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड। और ये इमिडिएटली हमें ये भी नहीं याद दिलाता है कि कुछ बच्चे जो स्कूल जा सकते थे वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, वो इस छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कौन से काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर का, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का, ये सारे काम कर रहे हैं और उनको स्कूल से वंचित किया गया, ठीक है। तो पांचवे में क्या आएगा, पांचवे में आपका वो देखो ऑप्शन है, स्ट्राइक है, फोर्स है, टच है, स्लैप है। स्लैप मारने की बात नहीं हुई है, किसी को टच करने की बात नहीं हुई है। तो हमें बिल्कुल भी क्या होता है कि हम उस चीज़ पे स्ट्राइक ही नहीं कर पाते हैं। हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को स्कूल से स्कूल नहीं भेजा जा रहा, वो छोटी सी एज में काम कर रहे हैं, पर हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी स्ट्राइक ही नहीं करती है, क्योंकि हम डेली ये चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमने जो पैसेज पढ़ा, हमारे जो पहला पैसेज में जो वर्ड्स था उसमें से देखो, पहला वर्ड था एक्सक्लूजन, दूसरा था बैगर्स, ठीक है। तीसरा था हमारा लेबरिंग, की वो लेबर कर रहे हैं, लेबरिंग मतलब मेहनत करना, काम करना। तीसरा था हमारा कि हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि हम ये चीज़ें डेली होते हुए देखते हैं। तीसरा था कि ये चीज़ों का कोई प्रहार हमें होता ही नहीं है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं उनके लिए, तो ये चीज़ गलत है। हम देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो देखो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ इस पे, तो मैं आपको ये भी बना के दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।